हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। अब एग्जाम का डेट हमारा दिन एकदम पास में आ गया है। आप लोग तैयारी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज का पहला हमारा दिया है प्रश्न की किसी दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष लघु अक्ष का 3 गुना है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। ए दिया है 1/√2, बी दिया है √3/2, सी दिया है 3/5, डी दिया है 2√2/3। यहाँ पे देख लेंगे इधर से हमारा इसका दिया है हमारा दीर्घ अक्ष हमारा क्या हो जाएगा 2a बराबर। अब देखिए लॉग दीर्घ अक्ष कितना है, लॉग अक्ष का 3 गुना है, यानी 3 × 2b। इधर से हमारा कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 3b। 3 इधर गुणा है आएगा तो भाग होगा, 1 गुणा आ जाएगा तो भाग होगा, यानी 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा b/a। b/a हमको क्या निकालना है, इसका उत्केंद्रता। ये होता है 1 - b² / a²। तो e रूट में 1 माइनस, अब यहाँ पे देख लेंगे इसका मान हमारा 1/3 दिया है, यानी 1/3 का होल स्क्वायर, यानी इधर से हो जाएगा e बराबर रूट में 1 - 1/9। तो e बराबर देखिए ये हो जाएगा 8/9। अब इसको निकाल लेंगे, 8 का वर्गमूल कितना होगा 2√2 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 3 होगा, यानी पहले का हमारा डी विकल्प सही है। नंबर दिया है प्रश्न के यदि ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर है तो ए और बी के बीच का कोण है। ए दिया है π/4, बी दिया है π/3, सी दिया है π/2, डी दिया है पाई। अब यहाँ पे देख लेंगे ये कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसके बाद से मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इसको भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, इधर से हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए डॉट बी का होल स्क्वायर अब बटे में मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट बी की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं, तो इधर से लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बटे में मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। इससे ये हमारा कट जाएगा, यानी इधर से कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा इधर से हो जाएगा 1, कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल के 2 मान होते हैं प्लस माइनस। तो 1 हमारा देखिए कॉस थीटा बराबर 1 हमारा 1 होगा, या कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 होगा। तो अब 1 हमारा कितना उसका मान होता है 0 का होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 अंश, या अब -1 कितना इसका मान होता है पाई का होता है, या तो इसका मान हमारा 0 होगा या फिर पाई होगा, 0 होगा या फिर हमारा पाई होगा, यानी इसमें दूसरे वाले में हमारा डी विकल्प सही है कि लेमडा का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर 2 कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सी बराबर लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप एक समतलीय है। ए का मान दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है -2, डी दिया है हमारा 4। समतलीय का मान होगा कि इसका सारणी का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक अब ए दिया है आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक लिखेंगे। आई का गुणांक 1 है, जे का -1 है, के का कितना है 1 है। इसके बाद से बी का देखिए कितना दिया है 2, 1 -1 हो गया। अब यहाँ पे आई का कितना दिया है लेमडा -1, ये हमारा दिया है लेमडा बराबर 0। अब यहाँ पे देख लेंगे इसको हल कर देंगे, यदि देखिए R1 में R2 जोड़ देंगे तो 2 हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो R1 रिप्लेस बाई क्या लिख देंगे R1 प्लस R2, तो इधर से हमारा देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 0 हो गया। ये हमारा कितना है 2 1 -1 लेमडा -1 लेमडा बराबर 0। अब इसका हम क्या है विस्तार कर देंगे R1 के, तो अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा पहला पक्ष पहला स्तंभ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा लेमडा -1 बराबर 0, 3 इधर हमारा गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो लेमडा -1 बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी लेमडा का मान 1 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समतलीय होगा, यानी तीसरे का हमारा ए विकल्प सही है। हमारा प्रश्न है कि यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस 9k और वेक्टर बी बराबर i प्लस pj प्लस 3k
एक दूसरे के समांतर है तो P का मान है। ए दिया है 2, बी दिया है 2/3, सी दिया है 4, डी दिया है -2। अब यहाँ देखिए जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, ए बराबर लेमडा वेक्टर बी। अब देखिए ए का मान हमारे पास कितना होगा, 3i प्लस 2j प्लस 9k इक्वल टू, अब यहाँ पे लेमडा लिख लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, i प्लस पी जे प्लस 3k। अब ये हमारा हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 9k इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा लेमडा आई प्लस लेमडा पी जे प्लस 3 लेमडा के। अब यहाँ देखिए आई का गुणांक और जे का गुणांक और ए का गुणांक का तुलना हो जाएगा। देखिए जब आई का गुणांक का हमारा होगा तुलना तो 3 बराबर लेमडा हो जाएगा, 3 बराबर कितना होगा हमारा लेमडा, यानी लेमडा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, जे का गुणांक 2 बराबर 3 लेमडा पी, सॉरी लेमडा पी हो जाएगा ना, लेमडा का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो 2 बराबर हो जाएगा 3 पी। अब 3 इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, यानी 2/3 बराबर पी, तो पी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 2/3, पी का मान कितना हो जाएगा 2/3, यानी चौथे का हमारा बी विकल्प सही। 5 दिया है कि रेखा युग्म का समीकरण जो बिंदु 1 से होकर जाता है तथा रेखा युग्म 3x² प्लस 7xy - 2y² पर लंब है। देखिए ए दिया है हमारा 2x² प्लस 7xy - 11x - 13y प्लस 12 इक्वल टू 0। बी दिया है 2x² - 7xy - 3y² प्लस 3x प्लस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0। सी दिया है 2x² प्लस 7xy - 3y² - 3x - 11y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ डी दिया है 2x² प्लस 7xy - 3y² - 11x - y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, लंब का समीकरण। तो अब लंब के लिए क्या होता है, x का गुणांक और y का गुणांक बदल देते हैं। अब इसके बाद जो बिंदु रहता है उसको घटाते हैं और इसके बाद से इसका हम चिन्ह बदलते हैं, बीच वाले क्या करते हैं, चिन्ह हम बदल लेते हैं। अब देखिए इसका हम बदलेंगे, x की जगह पे x का गुणांक और y का गुणांक। तो अब यहाँ पे देख लीजिए y का गुणांक कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -x -2। अब x की जगह पे लिखेंगे x1 का मान कितना 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद से अब यहाँ पे देखिए इसका हमारा क्या है, चिन्ह प्लस है, तो अब ये वाला इसी का बदलता है चिन्ह केवल, 7 इधर हो जाएगा x - 1 और y - 1। देख लीजिए x के, अब x की जगह पे x - 1, y की जगह पे y - 1 प्लस ये, अब इसका हमारा कितना है, 3 है, ये हो जाएगा y - 1 का स्क्वायर। बस ये यही हमको इसको सिंप्लीफिकेशन कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसको तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² -2x प्लस 1। इसके बाद से -7 इसका गुणा होगा, तो अब यहाँ से देख लेंगे ये कितना होगा हमारा, xy हो जाएगा, इसका गुणा तो xy -x -y प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद इधर होगा प्लस 3, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, y² -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए पहले तो अब इसमें से माइनस ले लीजिए कॉमन, तो अब जब माइनस लेंगे तो ये माइनस बदलेगा तो क्या होगा, प्लस ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद हो जाएगा x² -2x प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 7। ये हमारा हो जाएगा xy -x -y प्लस 1, ये हमारा कितना होगा, माइनस होगा, तो 3 y² 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा, 2x² माइनस 4x प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद से प्लस 7xy माइनस 7x माइनस 7y प्लस 7, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, -3y² प्लस 6y -3 बराबर 0। अब देख लेंगे, पहले तो मिला लीजिए, 2x² हमारा क्या है, सब में है। इसके बाद से प्लस 7xy सब में है, अब ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद से देख लेंगे, लिखते चलेंगे 2x² प्लस 7xy, इसके बाद से हमारा क्या है, -3y²। देखिए इसमें है, इसमें, इसका मतलब ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा -3y²। इसके बाद से x वाला देख लेंगे टर्म, ये -4x -7x,
-11x कितना होगा, -11x। तो ये -11x, इस देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद से y वाला लेंगे हम टर्म, तो y, अब देखिए y हमारे पास कितना है, इधर से ये हमारा हो जाएगा प्लस ये माइनस वाई, कितना होगा, माइनस वाई। अब इसमें देखिए 11y है, इसमें हमारा -y है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, डी ही विकल्प सही होगा। एक और बचा है, यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा है 2, इसके बाद से 7, 7 2 9, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, +6, यानी इसका हमारा क्या है, पांचवे का डी विकल्प सही है। नंबर दिया हमारा कि दीर्घवृत्त 5x² + 9y² = 45 की नाभिलंब है। ए दिया है 5/3, बी दिया है 10/3, सी दिया है 2√5/3, डी दिया है रूट में 5/3। अब यहाँ पे ये हमारा दिया है 5x² 5x² + 9y² बराबर 45। इसको हम 45 इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/45x² + 9/45y² बराबर 1। तो ये हो जाएगा x²/9 + y²/5, y²/5 इक्वल टू कितना होगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे a² का मान 3 है और b² का मान कितना है, 5 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा, और b बराबर हो जाएगा रूट में 5। नाभिलंब की लंबाई लिखना है, तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होता है हमारा, 2b²/a। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे a हमारा बड़ा है b से, तब के लिए होगा, यदि b हमारा बड़ा होगा a से, तो अब जब b बड़ा होगा a से, तो इसके लिए नाभिलंब की लंबाई क्या होता है, 2a²/b, ये हो जाएगा, ठीक। यदि a बड़ा होगा तो ये फार्मूला होगा, इधर से 2 गुणे a², b² का मान कितना है 5, a का मान कितना है 10, यानी 10/3। नाभिलंब की लंबाई कितना हो जाएगा, 10/3, यानी छठवें का हमारा बी विकल्प सही है। क्या है कि रेखा LX + MY + N बराबर 0 परवलय y² = 4x की स्पर्शी है। तो ए दिया है AM² = LN, बी दिया है LM² = AN, सी दिया है AM = L²N, डी दिया है AM = LB², ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा रेखा दिया, दूसरा हमारा क्या दिया है, परवलय दिया है। इधर से हमारा दिया है कि LX + MY + N बराबर 0, इसको हम बना लेंगे y बराबर mx + c। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, my = -lx - n हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा हमारा, -l/m, x -n/m। अब यहाँ पे देखेंगे m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -l/m होगा, इसको m1 कर दीजिए, ठीक, या फिर m' जो भी लिखेंगे। c बराबर हमें कितना हो जाएगा, -n/m। अब ये हमारा दिया है y² = 4x, तो अब a बराबर, ये इसको ना, तो a' बराबर a हो जाएगा। जब एक रेखा के परवलय को स्पर्श करे तो होता है c = a/m। अब c का मान हमारे पास कितना दिया है, -n/m है, a का मान तो ठीक है a है, और m का मान हमारे पास कितना है, -l/m। अब यहाँ से देख लेंगे, ये हो जाएगा -n/m इक्वल टू, इधर से अब m को ऊपर भेजेंगे तो इधर से हो जाएगा -am/l। अब देख लेंगे, इससे ये हमारा कैंसिल, इसका हो जाएगा हमारा त्रिज्य गुणा, यानी ln = am², ये कह सकते हैं कि am² = nl, यही क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा, यानी am² = nl। सातवें का हमारा पहला विकल्प सही है। 8 दिया है कि त्रिभुज ABC में cos A + cos B + cos C बराबर 3/2 है, तो त्रिभुज होगा। ए दिया है समकोण त्रिभुज, बी दिया है समबाहु त्रिभुज, सी दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, डी दिया है न्यूनकोण त्रिभुज। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, ये हमारा दिया है cos A + cos B + cos C बराबर 3/2। ये हमारा क्या है, 3 भाग में, तो इसको बराबर बराबर 3 भागों में हम तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, cos A + cos B + cos C बराबर 1/2, 1/2 और 1/2 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2। देखिए पहले वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे का, और
तीसरे वाले तीसरे के बराबर, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा काश ए बराबर 1/2। अब काश वाले में 1/2 कितने कॉमन होता है 60 अंश का, यानी कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश। ठीक, अब इसके बाद से देखिए काश बी बराबर 1/2, तो काश वाले में कितने अंश का मान होता है, ये भी क्या होगा हमारा 60 अंश का 1/2। इधर से हमारा कितना हो जाएगा काश सी बराबर 1/2, यानी कोण सी बराबर ये भी हो गया हमारा 60 अंश। तीनों का मान बराबर हो गया 60 67, जिसका मान हमारा क्या होता है 60 अंश होता है, वो हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज। यानी 8वें का हमारा बी विकल्प दिया है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 -1/r का मान है। ए दिया है 1, बी दिया है 0, सी दिया है -1, डी दिया है 2। अब यहाँ पे देखें आर जो है हमारा क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ये हमारा दिया है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 माइनस 1/r। अब यहाँ पे देखेंगे R1 का मान क्या होता है डेल बटे का s -1, R2 का मान कितना होता है डेल बटे का s -b, R3 का मान कितना हो जाएगा डेल बटे का s -c, और R का मान कितना होता है डेल बटे का s। यही मान रख देंगे। इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा 1 बटे डेल बटे का s -a, डेल बटे का s -a प्लस 1 बटे का इधर से हो जाएगा हमारा डेल बटे का s -b प्लस, ठीक, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 1 बटे का डेल बटे का s -b, सॉरी s -c, इसके बाद से -1 बटे का डेल बटे का s। अब ये वाला हमारा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इधर लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा s -a बटे का डेल प्लस s -b बटे का डेल प्लस s -c बटे का डेल, अब माइनस इधर से हमारा कितना हो जाएगा s बटे का डेल। ठीक है, अब देखिए सबका लसन लेंगे तो डेल ही होगा हमारा। इधर हमारा कितना हो जाएगा s -a प्लस s -b प्लस s -c या माइनस s। ठीक, अब s देखिए कितनी बार है 1 2 3, 3 बार हमारा क्या है, या फिर इस s से ये वाला s हमारा कट जाएगा, कितना होगा 2s माइनस a माइनस b माइनस c बटे का डेल, तो ये हमारा जाएगा 2s माइनस। अब यहाँ से देख लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अब बटे का डेल, अब अब ये हमारा क्या होता है 2s के बराबर होगा, तो इधर हो जाएगा 2s माइनस 2s अब बटे का डेल, तो इससे ये हमारा कैंसिल 0 बटे का डेल, यानी इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 0, यानी 9 का बी विकल्प हमारा सही है। तो हमारा दिया है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान है। ए दिया है π/4, बी दिया है π/2, सी दिया है π/3, डी दिया है π/6। ये दो को लेकर के इसमें क्या है हम हल कर देंगे। देखिए ये हमारा दिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। पहले इन दोनों को ले रहे हैं, तो इधर से कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई का कितना होगा 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। तो इधर से देखिए इधर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक, इधर से अब इसको लेंगे तो अब ये हो जाएगा 3/2। आई अब इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल प्लस इधर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/3। तो अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, इधर हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक, अब फिर ये हमारा होगा 3 + 1/3 और 1 - 3 × 1/3 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से कितना होगा हमारा tan इनवर्स, अब देखिए ये हो जाएगा 3 3 का 9 10/3, 3 से 3 हमारा कट गया 1 - 1, यानी इधर से हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 10/3 बटे का 0। तो ये हमारा कितना होगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव tan वाले में कितने अंश का मान होता है π/2 90 अंश का, तो इधर से कितना होगा tan इनवर्स tan π/2, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा π/2। ये देखिए 10 का हमारा बी विकल्प सही है। 11 नंबर दिया है कि 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 + y का मान है।
ए दिया है एक्स प्लस वाई, बी दिया एक्स माइनस वाई, सी दिया है एक्स वाई, डी दिया है वन, वन प्लस एक्स प्लस एक्स। अभी अब इसका हमको क्या है, केवल विस्तार कर देना है। देखिए तो ये हमारा कितना दिया है, वन वन वन, वन वन प्लस एक्स वन, वन वन, वन प्लस वाई, आर वन से अब इसको हमको विस्तार कर देना है, या फिर देखिए घटा भी लेंगे इसको, इसमें से तो आसान हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दीजिए एक, देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इसमें गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा एक प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद से माइनस एक, कितना होगा हमारा माइनस एक, पहला वाला हो गया। इसके बाद से माइनस एक, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई, वन प्लस वाई माइनस वन। इसके बाद से प्लस वन, अब ये वाला बंद होगा तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, वन माइनस वन माइनस एक्स हो जाएगा। इस हाँ ठीक है। अब इसका इसमें आपस में गुणा हो जाएगा, तो अब इसका गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा एक प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई होगा ना। इसका देखिए गुणा हो जाएगा तो ये होगा माइनस एक। अब यहाँ से देखेंगे तो एक से एक हमारा कट गया, ये अब इधर से कितना होगा माइनस वाई, इसमें वन से वन हमारा कट गया, ये होगा माइनस एक्स। देखेंगे वन से वन हमारा कट गया, वाई से वाई हमारा कट गया, एक से एक्स हमारा कट गया, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई, कितना होगा हमारा एक्स वाई। 11 का हमारा सी विकल्प सही नंबर दिया हमारा। अवकल समीकरण डी क्यू वाई बटे का डी एक्स क्यूब प्लस साइन वाई डैश प्लस एक्स बराबर 0 की घात है। ए दिया है 3, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है परिभाषित नहीं है। ये हमारा कितना दिया है, डी क्यूब डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन, ये हो जाएगा वाई डैश प्लस एक्स बराबर 0। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा डी क्यू वाई अब बटे का डी एक्स क्यूब अब प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन वाई डैश को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस एक्स। अब इसका मतलब देखिए साइन हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, यानी इसका घात हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। घात इसका हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये अब यही इसका यदि कोटि रहता तो कोटि इसका कितना होता हमारा 3 होता, लेकिन इसके वजह से ये हमारा क्या हो गया है, अपरिभाषित हो गया है, यानी 12 का हमारा डी विकल्प सही है। नंबर दिया है कि एक पत्थर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से भूमि से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, किस ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होगी। जी का मान दिया है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ए दिया है 490 सेंटीमीटर, बी दिया है 245 सेंटीमीटर, सी दिया है 980 सेंटीमीटर, डी दिया है 147 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा यू दिया है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, कितना होता है 2gh। जब क्या है जो भी होगा हमारा पार्टिकल उसको यदि हम ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो इधर से हमारा देखिए वी स्क्वायर यू का मान हमारे पास कितना दिया है 980 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2gh, कितना हो जाएगा 2gh। अब कह रहा है ये कि दोनों बराबर होंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है एम जी एच, एम जी एच। अब देखिए एम से एम हमारा कैंसिल, 2 इधर गुणा है जाएगा तो भाग होगा, यानी वी स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा जी एच, कितना होगा हमारे पास जी एच। वी स्क्वायर का मान यहाँ निकाले हैं, कितना निकाले हैं 980 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 2gh माइनस 2gh, इसके बाद से बराबर ये, अब ये तो 2 यहाँ रहेंगे गुणा जाएगा तो भाग होगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा 2gh, कितना हो जाएगा 2gh। इधर देख लेंगे ये माइनस है, ये हमारा क्या है माइनस है, जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 2 4 4gh, तो 4g इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, तो ये हो जाएगा देखिए इसको 2 बार लिखे 980 गुणे 980 4 गुणे, अब यहाँ पे देख लेंगे जी का मान कितना दिया है 980 बराबर एच, 980 से 980 हमारा कट गया, इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 हो जाएगा हमारा। इसके बाद से 4 चौके 16 4 5 20 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई इसकी हमारी कितनी हो जाएगी 245 सेंटीमीटर, यानी 13 का हमारा बी विकल्प सही है। 14 दिया है कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास
महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है तो प्रक्षेप कोण है। ए दिया है 30 अंश, बी दिया है 45 अंश, सी दिया है 60 अंश, डी दिया है 90 अंश। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो हमारा क्या है परास है, क्या है हमारा परास क्या है, महत्तम ऊंचाई का कितना गुना है, 4√3 गुना है। मैं आप लोग बताएं इसको याद रखेंगे, r tan थीटा बराबर 4h। r tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। ऐसे देखिए r की जगह पे हम कितना लिख देंगे 4√3 tan थीटा, यहाँ पे h है बराबर ये हो जाएगा 4h। इधर गुणा जाएगा तो भाग होगा, इधर से होगा हमारा tan थीटा बराबर 4h बटे का 4√3 h। देखिए h से h और 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 1 बटे का √3, और tan वाले में कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है हमारा 30 अंश का, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 अंश, यानी इसका जो प्रक्षेप हमारा कोण होगा 30 अंश, यानी 14 का हमारा ए विकल्प सही है। नंबर 15 हमारा दिया है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान है, dx का मान है। ए दिया है 1, बी दिया है 0, सी दिया है 2, डी दिया है 3। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।